हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ईगरली नीट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस समय आपकी परेशानी को, और एनटीए कुछ कारणों की वजह से लेट हो रहा है, बट डोंट वरी, आजकल में या विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाना है और सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। So I'm requesting to all my students, all my parents, not to get tense, not to be panic, not to be stressed. आपने जो भी परफॉर्म किया है नीट में, आज नहीं कल वो रिफ्लेक्ट हो ही जाना है और कोई असमंजस की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि एनटी आपको एक मौका देगी अंडर करेक्शन विंडो, जिसमें आप 200 रुपये नॉन रिफंडेबल पर क्वेश्चंस के लिए भरकर जो अपने आंसर की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। सो टिल द टाइम यू गेट सेटिस्फाइड, सो एनटीए विल गिव यू फेयर चांस। माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर अरविंद राज ओझा फ्रॉम बॉम्बे, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टुडे अबाउट टॉप 10 कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस इन इंडिया। भारत के जो टॉप 10 कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, जो सही मायने में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक रेपो है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना एक उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं आज आपको भारत के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर आप एमबीबीएस एडमिशन बेझिझक ले सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जिन बच्चों को 500 के ऊपर मार्क्स मिलता है, वो सभी चाहते हैं कि हमें कोई सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, जैसे कि जिस राज्य में हैं उस राज्य का टॉप क्लास का कॉलेज आपको मिल जाए, या एम्स में आपको सीट मिल जाए, नहीं एम्स तो जिपमर में आपको सीटें मिल जाएं। तो एक सर्च चालू हो जाती है। इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेरेंट्स से भी और विद्यार्थियों से भी। वो कह रहे हैं सर ऐसे कौन से कॉलेज को हम प्रिफर करें। तो कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने के पहले आप ये जान लेना आवश्यक है कि उस कॉलेज को जो परमिशन मिली है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से, उसे कहते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। उनके अपने पैमाने होते हैं, उन पैमानों पर वो निर्धारित करते हैं कि किस कॉलेज की रैंकिंग कितनी और कहाँ होगी। अब देखते हैं NIRF करती क्या है। NIRF तमाम पैरामीटर्स को कंसिडर करती है, जैसे कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस की साइज क्या है, कॉलेज में स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी है, उस कॉलेज में नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है वो। उसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि इस कॉलेज से कितने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस हुए हैं, कितने MD या MS हुए हैं। सो देयर आर टॉप 10 कॉलेजेस। आई गो फ्रॉम टॉप 10th number first. We have on top 10th number college St. John Medical College. So if I speak about St. John Medical College, then first of all question comes where it is located. Remember, St. John Medical College, it is located in Bangalore in Karnataka, which is having campus area approximately 148 acre, and there are total 150 number of seats available for MBBS students. There are total 1350 number of beds for patient it is available. So you can prefer over there for admission, and if you score marks 615 above NEET, there are bright chances to get admission over there. हम आते हैं नंबर 9th पर। नंबर 9th पर we have Madras Medical College, which is popularly known as MMC, जहाँ पर आपको 7285 बेड का हॉस्पिटल मिल जाएगा। वहाँ करीब आपके पास
नंबर ऑफ सीटों की हम अगर बात करते हैं तो टोटल 250 सीटें वहाँ पर अवेलेबल हैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए। और एक करीब 27 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। और फीस अंडर एज पर गवर्नमेंट रूल्स काफ़ी नॉमिनल है, सो वन कैन ईजिली अफोर्ड इट। सो MMC इज क्वाइट पॉपुलर। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रैंकिंग। नेक्स्ट रैंकिंग इज नंबर 8. Number 8 is King George Medical Hospital, or you say University at Lucknow, which is in 27 acres, and where we have seat approximately 250, not approximately but exact 250 seats are there for MBBS, which is located in Lucknow. And here if you score marks approximately 625, you can easily get admission over there in King George Medical Hospital, Lucknow. Now coming to next number 7. Number 7 we have KMC, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया लेवल पे, जो कि मणिपाल मंगलुरु में लोकेटेड है। यहाँ की सबसे अच्छी खासियत यह है यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज करीब 31 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है। देयर आर 2032 बेड्स अवेलेबल। एंड बिसाइड दिस इफ यू स्कोर, अगर आप नीट में अप्रोक्सीमेटली 585 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आपके ब्राइट चांस हो जाएंगे कि आपको KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स मिल जाए। फिर हम आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमारे पास जो कॉलेज है उसे कहते हैं अमृता Vishwavidyapitham at Coimbatore, Tamil Nadu, which is one of the deemed university, top class branded institutions with all kind of facilities. ये करीब 400 एकड़ का कैंपस है जिसमें 1350 बेड हॉस्पिटल हैं और 100 सीटें अवेलेबल हैं। और सबसे खास बात इस कैंपस की ऐसी है कि फुल ग्रीनरी मेंटेन्ड है। तो ये हमारे टॉप 5 हो गए फ्रॉम 10 टू नंबर 6। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल के बारे में देखते हैं तो प्लीज़ ये देखिए कि क्या उस हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, क्या सारे डिपार्टमेंट फंक्शनल हैं, एक्टिव हैं कि नहीं, या सिर्फ दिखावा मात्र है। तो लेट मी टेल यू, ये जो टॉप क्लास के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनका स्क्रूटिनी किया जाता है, अच्छे से चेक किया जाता है, फिर कहीं रैंकिंग का निर्धारण होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 5 टॉप कॉलेजेस के बारे में। नेक्स्ट 5 में हम आते हैं, नंबर 5वें पर है जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, विच इज इन पौडुचेरी, इसे कहते हैं पौंडीचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ये भी काफ़ी अच्छा कैंपस है। आप अगर एम्स में एडमिशन न मिले तो जिपमर के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 1920 सीटें हैं और आपको कम से कम लेने होंगे 590 अबोव मार्क्स। और टोटल एकड़ करीब 200 के आसपास एकड़ कैंपस में जिपमर फैला हुआ है। ये काफ़ी अच्छी संस्था है। हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारे पास है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो करीब 1300 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है। 1300 एकड़ काफ़ी बड़ा होता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है BHU, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर करीब 1300 बेड हॉस्पिटल है और अगर आप 625 के ऊपर नीट में स्कोर करते हैं देन यू हैव ब्राइट चांस टू गेट एडमिशन। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट नंबर 3rd we have CMC. CMC stands for Christian Medical College, वेल्लोर, जो कि चेन्नई से जस्ट 20 मिनट की दूरी पर है। ये भी एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी ब्रांडेड है, जो कि 19 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें करीब 2700 बेड हॉस्पिटल्स के 2700 बेड हैं। बिसाइड दिस यहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं MBBS के लिए। अगर आप नीट में स्कोर करते हैं 600 के आसपास तो आपको एक फेयर चांस बन जाएगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पर है PGI चंडीगढ़, विच इज ऑल्सो अगेन यूनियन टेरिटरी,
जहाँ पर हरियाणा और पंजाब राज्य के कई पेशेंट आते हैं। यह भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, करीब 277 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको करीब 1479 बेड का हॉस्पिटल मिल जाएगा। बिसाइड दिस 100 सीटें MBBS की अवेलेबल हैं। और PGI चंडीगढ़ में अगर आपको सीट चाहिए तो कम से कम 630 मार्क्स स्कोर करना होगा। हम आते हैं अगले कॉलेज की तरफ, टॉप क्लास कॉलेज अगेन, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली, with world class infrastructure. You will find that it is having all the department functional, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी हो, all the departments are working very smoothly and it is referred as number 1 world class institution. So अगर आप इन इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन चाहते हैं तो आप कम से कम 600 के आसपास अगर स्कोर रखते हैं तो सीटें मिलने में आपको आसानी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स, आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ किसी भी तरह के तनाव में ना आए, परेशान ना हो। एक हफ्ते में नीट का रिजल्ट आपके हाथ में होगा और उसके बाद आप मुझे मेरे नंबर 9321111134 पर एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक के लिए बाय बाय।